7 देख रहे हैं आप। 23 मार्च को धामी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इस 1 साल के कार्यकाल को सरकार विकास पुस्तिका का विमोचन कर आम जनता को बताने का काम करेगी। वहीं बीजेपी संगठन भी 25 मार्च से 31 मार्च तक सरकार के कामकाज का पत्र जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेगी। उधर कांग्रेस भी सरकार के 1 साल के कार्यकाल की विफलताओं का आरोप पत्र तैयार कर रही है, जिसे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष 23 मार्च को जनता के सामने रखेंगे। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने बताया कि इस आरोप पत्र में लॉ एंड ऑर्डर समेत तमाम मुद्दे रहेंगे। विकास वर्सेस विफलताओं की राजनीति। 23 मार्च को सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है। अब इसको लेकर कांग्रेस ने भी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी का 23 मार्च को 1 वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार का हो रहा है। अभी इस दृष्टिकोण से हमने कार्यक्रम की रचना स्वरूप की है। मुख्य रूप से सरकारी कार्यक्रम रहते हैं तो भी संगठन के कार्यकर्ता की सब कार्यक्रमों में सहभागिता बने। और जो जानकारी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है, 23 तारीख को विकास पुस्तिका विमोचन होगा। उसमें जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं उस कार्यक्रम में रहेंगे। और 24-25 तारीख को हम लोग बहुउद्देश्य शिविर प्रत्येक विधानसभा में सरकार लगाने जा रही है। हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि उस बहुउद्देश्य शिविर में जो उसके लाभार्थी हैं और जिनको कुछ न कुछ सुविधाएं गवर्नमेंट की ओर से मिलनी है, उनको उसमें वो निमंत्रित करें, उनको लाने की व्यवस्था करें और एक भव्य कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा में इस रूप में हो। क्योंकि सिलाई मशीन का वितरण होना है, जिनके पास 3 गैस सिलेंडर बटने उनको गैस सिलेंडर दिए जाएंगे और अपने श्रम कार्ड बोर्ड की अनेकों योजनाएं हैं जिनके माध्यम से लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा। ऐसे लाभार्थियों को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सूचित करके कार्यक्रम उनको सम्मिलित कराए, इस दृष्टि का कार्यक्रम हमने दिया है। मैं लॉ एंड ऑर्डर, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज, बेरोजगारों के ऊपर लगाए गए मुकदमे, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जाना, चाहे वो खनन में है। एनजीटी की रिपोर्ट आपने देख ली होगी, जिस तरीके से कैग की रिपोर्ट में समाज कल्याण विभाग के बारे में ये कहा गया कि 7,000 करोड़ से ज़्यादा की रकम को खुर्द-फुर्द किया गया है। उसके साथ आज कैग की एक और रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि खनन में एम्बुलेंस ही नहीं, जिसमें 100 ले जाया जाए, 100 यान जो है वो उसके नंबर, स्कूटर के नंबर, मोटरसाइकिल के नंबर उसमें पाए गए हैं। कितना बड़ा घोटाला इस प्रदेश में इस सरकार ने कर दिया है। इन सब विषयों को लेकर हम ये आरोप पत्र जारी करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं। रोहित, अब सरकार को 1 साल पूरे होने हैं, धामी सरकार को। इधर वो सफलताओं के और विकास के एक पत्र जारी करेगी, इधर कांग्रेस ने तैयारी कर रही है कि विफलताओं और आरोप पत्र एक तैयार किया है, विफलताओं का एक आरोप पत्र तैयार कर लिया है। इसे वो 23 मार्च को लॉन्च करेगी। सरकार के सामने आगामी निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव सामने है और इसके दृष्टिगत सरकार अपने विकास कार्यों को अगर जनता के बीच लेके जाएगी तो यही उसके आगामी चुनाव की जीत की बुनियाद होगी। बतौर विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष सरकार की नाकामियों को जितनी अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर पाता है, उसमें उसकी सफलता विपक्ष को नजर आ रही है। अगर कार्यक्रमों की अगर बात करें मनीष, तो 23 मार्च को सरकार के 1 साल का कार्यकाल हो रहा है पूरा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2.0 सरकार का एक भव्य कार्यक्रम भी राजधानी देहरादून में आयोजित किया जाएगा। जितने भी प्रभारी मंत्री हैं, चमोली के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत हैं, उत्तरकाशी के गणेश जोशी हैं, ऐसे कैबिनेट के तमाम मंत्रियों को अलग अलग जिले का प्रभार दिया गया है। सभी मंत्रियों को सरकार के 1 साल पूरे होने पर 23 मार्च को अपने अपने जिलों में रहने के लिए कहा गया है। सरकार के विकास कार्यों को लेकर एक पुस्तिका छपने को तैयार है और ये लगभग काम पूरा हो चुका है। इस विकास पुस्तिका का विमोचन अलग अलग जिलों में जिले के प्रभारी मंत्री करेंगे और उसको पूरे प्रदेश में बांटा जाएगा ताकि जनता को मालूम पड़ सके कि प्रदेश सरकार ने उनके लिए क्या कुछ किया है। और इसके तहत और तय कार्यक्रमों की अगर हम बात करें तो समाज कल्याण विभाग की ओर से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है राज्य सरकार की ओर से आयोजित किया जा रहा है, जो आगामी 23 मार्च से 31 मार्च तक चलेगा। समाज कल्याण विभाग के तहत जितने भी ऐसे निम्न वर्ग के लोग, गरीब तबके के लोग, वंचित लोग जो केंद्र पोषित योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाओं से छूट गए हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात करें या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, विकलांग पेंशन की बात करें, वृद्धावस्था पेंशन की बात करें, विधवा पेंशन की बात करें,
इन तमाम योजनाओं से वंचित जितने भी लोग होंगे, सरकार का पूरा प्रयास है तो ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाया जाए। और आते हैं अब संगठन की बात अगर हम करें भारतीय जनता पार्टी के, तो संगठन के स्तर पर भी आगामी 25 मार्च से 31 मार्च तक एक बहुत बड़ा जनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुरू हो रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो कोर कार्यकर्ता है, हार्डकोर कार्यकर्ता है, उसको इस बार जिम्मेदारी मिली है। तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी है उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं और लाखों की संख्या में जो ये कार्यकर्ता है ये प्रदेश में गांव-गांव जाएंगे, हर बूथ पर जाएंगे, हर दरवाजे तक जाएंगे और जनता को एक, चूंकि संगठन के स्तर पर एक पत्रक जो है यानी कि ब्रोशर और पैम्पलेट छपने गए थे, वो छप के तैयार हो चुके हैं। इन ब्रोशर और पैम्पलेट को राज्य सरकार की उपलब्धियां उसमें मेंशन है, उसमें लिखी गई हैं, उसको जन जन तक पहुंचाएंगे और ये भी बात याद दिलाएंगे कि जो दृष्टि पत्र चुनाव से पहले बीजेपी की प्रदेश सरकार ने तैयार किया था, उनमें से कितने वायदों को पूरा किया गया है, केंद्र पोषित योजनाओं से कितने लोगों को लाभ हो रहा है, राज्य सरकार का अगला 4 साल का टारगेट क्या है, ये तमाम चीजें जो है बीजेपी के भीतर से होंगी। अब आते हैं कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस ने भी आगामी 23 मार्च को अपना एक कार्यक्रम तय किया है। वो अपना एक आरोप पत्र सरकार के खिलाफ तैयार कर रही है, जिसमें तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी, जो भर्ती प्रकरण में बेरोजगारों के ऊपर लाठीचार्ज का मसला हो, अंकिता भंडारी के मर्डर केस का मसला हो, और इसके साथ ही जो हाल ही में कैग की रिपोर्ट में अवैध खनन की पुष्टि हुई है उसका मसला हो, बेरोजगारी का मसला हो, पलायन का मसला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, इन तमाम मसलों को लेकर आरोप पत्र में जगह दी गई है और इसको जनता तक पहुंचाने का काम कांग्रेस करेगी। तो समझा जा सकता है कि चुनावी वर्ष है, निकाय चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने हैं और आगामी 2024 का चुनाव अगले वर्ष होना है। तो ऐसे में जो जितनी अपनी बुनियाद मजबूत कर पाएगा उसको चुनाव में उतनी ही सफलता मिलेगी। लिहाजा जो तमाम दोनों ही राजनीतिक दलों के जो बड़े पदाधिकारी हैं और अध्यक्ष से लेकर उपाध्यक्ष, महामंत्री तक सभी अपने अपने कार्यों में लगे हैं ताकि जनता के बीच हर राजनीतिक दल अपनी पैठ बनाने में सफल हो सके। कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी जो जमीन है वो तैयार करने में लगी है, लेकिन रोहित सवाल ये है कि आप आरोप पत्र तैयार कर लोगे, आप आरोप पत्र तैयार करने के बाद उसके बाद क्या करेंगे? ये आरोप पत्र क्या जनता के बीच में बांटेंगे? अगर जनता के बीच में बांटते भी हैं तो भाई आपको समझाना भी तो पड़ेगा ना। और यहाँ पर इधर विकास पत्र जारी कर रही है बीजेपी, अपना बीजेपी एक अलग ट्रैक पर चल रही है। अब इसी बीच में आप आरोप पत्र तैयार कर देंगे तो जनता, जैसे आप समझ रहे हैं, हम समझ रहे हो, तो समझ जाएंगे कि तुम तो राजनीति कर रहे हो। तो अगर ये चीज पहले कर देते, आपको लग रहा है कि इन्होंने काम नहीं किया, बीजेपी ने काम नहीं किया है, तो क्या ये इस दिन का इंतजार कर रहे थे क्या कि वो विकास पत्र जारी करेंगे तो हम आरोप पत्र जारी करेंगे? जी देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें मनीष, तो पिछले 26 जनवरी से कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है और एक हफ्ते बाद ही इसका 26 मार्च को समापन होना है। बीजेपी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण महारा, उनके मुताबिक क्योंकि अभी हमने देखा है कि कांग्रेस का महाधिवेशन भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का हुआ था छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, उससे पहले जयपुर में हुआ था। तो किस तरह से प्रदेशों में, भाजपा शासित राज्यों में इस सरकार को घेरना है, इसकी रणनीति पहले ही तैयार हो चुकी थी। हालांकि पिछले 2 महीने से हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चल रही है, तीसरा महीना है और कांग्रेस के लोग भी हर गांव तक पहुंच रहे हैं, हर बूथ तक पहुंच रहे हैं। यहाँ तक कि हर गांव का एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है कांग्रेस के जो आईटी सेल के द्वारा, ताकि जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो प्रदेश से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, इनको ध्यान में रखते हुए आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस एजेंडा तैयार कर सके। अब क्योंकि सरकार का 23 मार्च को 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, लिहाजा कांग्रेस ने तय किया है कि इस दिन वो आरोप पत्र तैयार करेगी, उसका आईटी सेल सक्रिय रहेगा, ब्रोशर और पैम्पलेट छपवाए जाएंगे ताकि एक तरफ सरकार जहां अपने विकास का गुणगान करेगी, वहीं कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को नाकाम साबित करने का प्रयास करेगी और जनता तक पहुंचने का प्रयास करेगी और बीजेपी की नाकामियों को बताएगी। कहीं ऐसा तो नहीं है रोहित की, क्या नाम, जो कांग्रेस है, कांग्रेस को कुछ ऐसा डर लग रहा हो या कुछ ऐसा डर सता रहा हो कि कहीं ऐसा ना हो कि विकास के जो पत्र तैयार किए जा रहे हैं और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो जनता के बीच में जाकर उसको अच्छे से समझा देंगे और हमारे जो वोटर्स हैं वो भी ऐसा ना हो कि इधर उधर छटक जाए। तो एक डर भी ना हो, ऐसा तो नहीं कि एक डर इन लोग को लग रहा हो, और इस डर को ही दूर करने के लिए फिर ये हो रहा है कि नहीं, हम एक आरोप पत्र तैयार करेंगे। जी देखिए, क्योंकि सरकार का 23 मार्च को 1 साल का कार्यकाल मनीष जी पूरा हो रहा है और ऐसे में प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है,
पूरा प्रशासनिक तंत्र बीजेपी के साथ है और पूरा प्रशासनिक तंत्र भी लगा हुआ है, क्योंकि 23 मार्च को धामी सरकार 2.0 का दूसरा कार्यकाल एक मिथ जो है भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है प्रदेश में और दोबारा बीजेपी की सरकार आई है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर दिखाना चाहेगी और क्योंकि हाईकमान से भी भारतीय जनता ठीक है, पार्टी को ये रोहित बने रहे निर्देश हमारे साथ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करण महारा जी, स्वागत है चैनल में आपका। करण महारा जी, आप लोग अब आरोप पत्र तैयार कर रहे हैं, बीजेपी उधर विकास पत्र तैयार कर रही है, आप आरोप पत्र तैयार कर रहे हैं और 23 मार्च को आप भी लॉन्च करेंगे, 23 मार्च को वो भी लॉन्च करेगी, बीजेपी भी लॉन्च करेगी। तो ये आरोप पत्र में आप लोग क्या क्या चीज रख रहे हैं, किन किन मैटरों को आप लोग रख रहे हैं? देखिए, हर मोर्चे पे बीजेपी फेल है। किसान के मोर्चे में देखे तो गन्ना किसान पुराने भुगतान की मांग के लिए आंदोलन कर रहा है, समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात करता है। वो कहते हैं कि चीनी के दाम बढ़ गए, सीरे से बनने वाले अल्कोहल के दाम बढ़ गए, लेकिन गन्ना किसान को कुछ नहीं मिल रहा है। उधर जोशीमठ में जिस तरीके से रेहड़ी के बाद इनकी सरकार ने अनदेखी की और गैर जिम्मेदारी ढंग से व्यवहार किया, उसका नतीजा जोशीमठ हम सब भुगत रहे हैं। 80 करोड़ से ज्यादा हिंदू की आस्था के केंद्र जोशीमठ बर्बाद हो गया। अब भर्ती घोटाले में अगर देखा जाए तो शायद ही किसी अधिकारी ने इतना बड़ा आरोप पहले लगाया हो। एस राजू ने इस्तीफा देने समय ये जवाब कहा कि सरकार को 3 बार बताने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई और सफेद पोस्ट नेता मुझे जांच नहीं करने देना चाहते, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूँ। वो सफेद पोस्ट नेता कौन है? अंकिता मर्डर केस में वो वीआईपी कौन है जिसको बीजेपी बचाना चाहती है? क्यों आनंद फानन में डोजर चलाया गया? क्यों उस जगह पर आग लगाएगी जहां अंकिता सोती थी? क्यों उसके कमरे के संग छेड़छाड़ हुई? क्यों फॉरेंसिक जांच के लिए जरूरी तथ्य था जुटा पाए? ऐसी हरकतें वहां प्रशासन और शासन ने की। और जिस तरीके से गोपन के 2 अधिकारी पर आरोप लगे हैं भर्ती घोटाले में और पटवारी पेपर लीक हुआ है, साथ में जेई और एई की परीक्षाएं रद्द हुई है, ये सारी चीजें अपने आप में साबित करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो स्टूडेंट्स का मामला हो, बेरोजगारों का मामला हो, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे धार्मिक मामले हो, साथ में अभी विद्युत के दाम जिस तरीके से बढ़ाए जा रहे हैं, पानी के दाम बढ़ाने की सिफारिश गवर्नमेंट कर रही है, तो ये सब अपने आप में एक बड़े फेलियर के रूप में हम सरकार का देखते हैं। और भी बहुत सारे चीजें हैं जिनको हम आरोप पत्र में निकाल के देंगे। अच्छा सर, करण जी, ये भी एक बात कही जा रही है कि ये आरोप पत्र आप लोग पहले भी तैयार करके दे सकते थे, मतलब कोई स्ट्रेटेजी आपने बना रखी थी कि नहीं 1 साल जैसे इनके पूरे होंगे इनके साथ ही हम भी देंगे? हम लगातार हर चीज में मुखर रहे हैं। जोशीमठ में हम लोग करते रहे, भर्ती घोटाले में हमने 7 दिन का लगातार कार्यक्रम दिया, उस हर चीज में हम दे रहे हैं। लेकिन 1 साल पूरे उन्होंने जो बेशर्मी से ये लोग अपनी तारीफ अपनी पीठ ठोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी उसी तर्ज पे जवाब देंगे और जनता को अवेयर करेंगे कि जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है। तो मतलब आप लोगों ने ये तय किया है अगर आप पर्चा बांटोगे तो हम भी उसी तरह पर्चा बांटेंगे और हम आपकी नाकामी दिखाएंगे, आप अपनी सफलता दिखाइए, हम नाकामी दिखाते हैं। नहीं, सफल जब किसी चीज में है ही नहीं तो हम सफल माने किस मोर्चे पे सफल माने? हाँ, ठीक है। करण महाराज जी, आप बने रहिए। खजान दास जुड़ चुके हैं, बीजेपी विधायक है। खजान दास जी, स्वागत है चैनल में आपका। खजान दास जी, अब कांग्रेस भी आरोप पत्र भाई जारी करेगी, क्योंकि उनको जो लग रहा है कांग्रेस को कि आप लोग किन किन मुद्दों पर असफल रहे हैं। जैसा कांग्रेस बड़ी मुखरता से उन मुद्दों को उठा भी रही है सड़कों पर, अब वो आरोप पत्र के जरिए भी जनता के बीच में जाएगी। आप विकास कार्यों को लेकर जाएंगे तो आरोप पत्र के जरिए जाएगी। देखिए, कांग्रेस विपक्ष में है और उनका कर्तव्य भी बनता है कि कुछ न कुछ सरकार के खिलाफ करना ही है, चाहे सरकार अच्छा काम करे तो ये भी उनका दायित्व बनता है और उसको निभाने का काम भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई मुद्दा कांग्रेस के पास नहीं है। आदरणीय धामी जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उनका 1 साल यानी कि परसों को पूरा होने वाला है 23 तारीख को, और 1 साल के अंतराल में जो उन्होंने विकास कार्य किए हैं वो सब हमारा उत्तराखंड का जनमानस जानता है। चाहे अगर एक ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया है नकल विरोधी कानून को लेकर के, ये देश का सर्वोच्च कानून होगा, ये पहला राज्य होगा उत्तराखंड प्रदेश। लेकिन लाठीचार्ज भी तो हुआ ना खजान दास, महिलाओं के लिए क्षतिज आरक्षण लाने का काम किया है तो धामी सरकार ने किया है, और जो राज्य आंदोलनकारी है उनके लिए 10% आरक्षण देने का काम किया है तो धामी सरकार जी ने किया है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि कांग्रेस
इस समय मुद्दा विहीन है और एक साल के अंतराल में चुनाव भी आने वाले हैं, तो कुछ न कुछ बहाना और कुछ न कुछ आरोप लगाना उनका दायित्व भी बनता है, कर्तव्य भी बनता है। तो मुझे लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं के विश्वास पे आगे बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ही आगे रहेगी। नहीं, जैसे अंकिता हत्याकांड को लेकर कांग्रेस मुखर हुई है और बैकडोर भर्ती घोटाला हो या फिर कोई पेपर लीक मामला हो और भी कई ऐसे मामले हैं, लाठीचार्ज हो, इसको लेकर कैसे आप काउंटर करेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि लाठीचार्ज या पेपर लीक वाले मामले में जिन्होंने गड़बड़ किया है, जिन्होंने गलत किया है, वो सलाखों के पीछे गए हैं। उनको किसी भी कीमत में न बख्शा गया न बख्शे जाएंगे। कुल मिलाकर के और अंकिता हत्याकांड का सवाल है, वहां पे सरकार पूरी तरह से जो है जो जिन्होंने ये किया है, जिन्होंने ये कृत्य किया है, उनके विरुद्ध खड़ी है तो खड़ी है। उनको जब तक वो तो जेल के सलाखों में है ही है, वो कोई उनको छुड़ाने वाला भी नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि इसमें पीछे रहने का बिल्कुल हमारी सरकार, धामी जी की सरकार नहीं है। हाँ, करण महाराज जी, सवाल ये है करण महाराज जी, जैसा कि बीजेपी का कहना है कि अंकिता मर्डर केस हो या फिर आपका पेपर लीक मामला हो, वो तो सब कोर्ट में लंबित चल रहा है। तो इसको लेकर फिर कांग्रेस क्या करना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है? क्योंकि ये जब कोर्ट में है तो कोर्ट का जो फैसला आएगा वो तो सबके सामने होगा। इसमें मेरा सख्त आपत्ति है, क्योंकि ये बताएं खजानदास जी कि अंकिता हत्याकांड में जो उसने मरने से पहले वक्तव्य दिया है अपने मैसेजेस के माध्यम से, वीआईपी को एक्स्ट्रा सुविधाएं देने की, एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात की जा रही है, वीआईपी का नाम कब सामने आएगा? और दूसरा, एक सरकारी अधिवक्ता क्या कर रहे थे अपराधियों के साथ? जब अंकिता के माता पिता ने इसमें विरोध दर्ज किया, कुछ जानकार लोगों ने विरोध दर्ज किया, तब उनको सरकारी पद से हटाया गया। तीसरी बात, जो भर्ती घोटाले इत्यादि में कह रहे हैं, सारी चीजों में, चाहे अंकिता हत्याकांड है, चाहे भर्ती घोटाले हैं, अंकिता हत्याकांड में अंकित इन्हीं की पार्टी का, भर्ती घोटाले में हाकम सिंह इनकी पार्टी का जिला पंचायत सदस्य, इनका मंगलौर का मंडल अध्यक्ष, इनका रुड़की का महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही भर्ती घोटालों में नाम सामने आ रहे हैं। अंकिता मर्डर केस में भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही सामने आया है और सरकारी अधिवक्ता उसकी पैरवी कर रहा था अपराधी की। ये बात की जानकारी जब तक उसके माता पिता ने विरोध दर्ज नहीं किया तब तक क्या सरकार को नहीं थी? ये कहना कि हम सही कर रहे हैं, खजानदास जी की जिम्मेदारी अपनी पार्टी का पक्ष रखना, परंतु ये ठीक नहीं है। दूसरा, मेरे को ये कहना कि नकल अध्यादेश, नकल विरोधी कानून की बात ये कर रहे हैं, ये बताए ना, ये तो बीजेपी के ही हैं। कल्याण सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे अविभाजित उत्तर प्रदेश में, आदरणीय राजनाथ सिंह जी मंत्री होते थे, शिक्षा मंत्री, उस समय जो नकल अध्यादेश लाया गया था उसका सही तरीके से अगर पालन किया गया होता तो इस कानून की जरूरत कहाँ थी? कानून बनाने से अगर किसी चीज की रेमेडी होती तो बात ही क्या थी? निर्भया हत्याकांड में बलात्कार के विरुद्ध इतना बड़ा कानून बना, उसके बाद भी लगातार बलात्कार हो रहे हैं। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं कहूंगा, जो रिपोर्ट आई है इसकी अभी 2021 की, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि हर 24 घंटे में एक बलात्कार इस उत्तराखंड में हो रहा है, जो देवभूमि है। तो कानून बनाने से अगर किसी चीज का समाधान होता तो बात ही क्या थी? और ये पहली सरकार देख रहा हूँ, 2000 से ज्यादा कानून इस देश में लागू है, किसी सरकार ने कानून बनाने के बाद अपनी पीठ नहीं थपथपाई। लेकिन ये अलग सी बीजेपी है जिसके शासनकाल में SSSC भर्ती घोटाला हो गया, पटवारी पेपर लीक हो गया, उसके अलावा गोपन के अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, JEE की परीक्षाएं रद्द करी जा रही हैं, साफ सिस्टम मांगने वाले जो बेरोजगार लोग हैं उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, लाठियां भाजी जा रही हैं और पीठ भी थपथपाई जा रही है। अपने आप खुद ही जो है अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। अरे वो जो नकल विरोधी अध्यादेश लाए थे कल्याण सिंह जी और राजनाथ सिंह जी, उसका पालन क्यों ठीक से आपने किया? उसका जिक्र भी तो कीजिए ना। तो करण जी, आप ही लोग तो मांग कर रहे थे ना एक सख्त कानून की, तो वो लेकर आए फिर। सर, इस कानून में पहला मुकदमा किस पर दर्ज किया है जरा पता कर लीजिए। जिस लड़के ने ये कहा कि मेरी कॉपी के में सील नहीं है, हो सकता है पेपर लीक हो, सरकार को बताना चाह रहा था, लोगों को अवेयर करना चाह रहा था। पहला मुकदमा इस कानून में उस व्यक्ति के ऊपर हुआ जो सरकार को और लोगों को चेता रहा था कि उसकी कॉपी में सील नहीं लगी है। तो ये
हिटलरशाही जो है ये बहुत दिन तक चलती नहीं, और जो आप कर रहे हैं उसको पब्लिक बहुत नजदीक से देख रही है। आज भी बेरोजगार संघ ने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि इस रास्ते में गाड़ियां रोक के उनको तोड़ के पेपर लीक कराए गए हैं। अभी तो शुरुआत है, देखिए आप क्या क्या होने वाला ठीक है। है, खजान दास जी जवाब दे दीजिए सर। देखिए, पेपर लीक का जहाँ तक सवाल है, उनको बख्शा नहीं गया है। कुल मिलाकर के 55 के लगभग लोग जेल की सलाखों में बंद है और उनको छोड़ा भी नहीं जाएगा। और जहाँ तक माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है, कर्ण महाराज जी बहुत ही ज्ञानता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो अभी एक नकल विरोधी कानून बना है, उसके टिप्स पढ़ लेंगे तो बेहतर होगा कि क्या क्या उसमें जो है नियम रखा गया, क्या क्या कड़े कड़े कानून बनाए गए हैं, उसको उनको देखना चाहिए। कुल मिलाकर के हम बख्शेंगे नहीं। XYZ कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, वो जेल की सलाखों में जिन्होंने गलत किया है, हमारे छात्रों के साथ अन्याय किया है, उनको हम किसी भी तरह से बख्शने का काम नहीं करेंगे। ये धामी सरकार जी है, ये ईमानदारी से चलने वाली सरकार है और हम गलत नहीं होने देंगे इस प्रदेश के अंदर। अच्छा खजान दास जी, आप लोग विकास कार्यों की बात कर रहे हैं, तो क्या किन किन विकास कार्यों को लेकर जाएंगे जनता के बीच में? जो आप पत्र तैयार कर रहे हैं, किस किस तरह के विकासों को दिखाएंगे कि हमने ये किया है? देखिए, विकास निरंतर एक प्रक्रिया है। विकास कभी रुकता नहीं है जी। और जैसे विकास की कड़ियां सुलझती है, उन कड़ियों के साथ और जोड़ने का काम होता है ताकि निरंतर विकास चलता रहे। अभी हम लोग, मैं कह रहा हूँ कि क्षतिज आरक्षण ये धामी सरकार की देन है। कुल मिलाकर के देखा जाए, और नकल विरोधी कानून बनाने का जो कार्य किया है, ये धामी सरकार जी ने किया है। तो मुझे लगता है कि अभी हम 1 साल का जो कार्यकाल हमारा पूरा हो रहा है, उसमें बहुत सारे ऐसे कार्य हैं और जनता के बीच में ले जाएंगे, और जनता समझती भी है। और जनता आने वाले समय के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उनका आशीर्वाद रहेगा, ये मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा। करण महाराज जी, देखिए कह रहे हैं कि हम भाई देखिए राज्य आंदोलनकारियों के जो आरक्षण की बात थी, वो महिला आरक्षण की बात हो, जो सख्त कानून की, नकल विरोधी कानून की बात हो, तो हम इसको लेकर जाएंगे ताकि जनता को समझ में आएगा कि देखिए हमने क्या क्या कर रहे हैं जनता के लिए। हाँ, जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। जनता लगातार, मैं पिछले 10-11 महीने से लोगों को सड़कों पर देख रहा हूँ। जनता का आक्रोश को भी मैं समझ रहा हूँ। जिस तरीके से इन लोगों ने नए सपने दिखा के लोगों को बेवकूफ बनाया, चाहे वो स्मार्ट सिटीज की बात हो, चाहे बुलेट ट्रेन की बात हो, चाहे वो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात रही हो, लोग अब सब चीज समझने लगे हैं। और जो विकास हुआ है वो नारायण दत्त तिवारी जी के टाइम पे हुआ है, फिर कांग्रेस के लोगों के टाइम पे हुआ है। बीजेपी अपने कोई बड़ी उपलब्धि बताए ना, आरक्षण देना नहीं देना। 33% आरक्षण महिलाओं को पंचायत में आदरणीय राजीव गांधी जी ने दिया था। पंचायतों को 38 विभागों में जिस तरीके से मुख्य भूमिका में वो पंचायतों को लेकर, ये राजीव गांधी जी ने किया था। कौन सा नया काम कर रहे हैं? और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इनको अपनी बात कहने दीजिए, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। और जो जनता से जुड़े हुए ज्वलन मुद्दे हैं, मैंने आपके सामने वो सारे रख दिए हैं। और भी बहुत अनेकों बातें ऐसी हैं जिनको हम आरोप पत्र में लेके आएंगे और देखते हैं उसका क्या जवाब भारतीय जनता पार्टी देती है। क्या जवाब देती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह जुड़े हुए हैं। रोहित, आपने दोनों को सुना है। खजान दास थे, विधायक हैं, करण महारा प्रदेश अध्यक्ष है। करण महारा का कहना है कि भाई हम तो सारी चीज़ों को लेकर जाएंगे, अंकिता हत्याकांड हो या फिर पेपर लीक मामला हो, जोशीमठ का मामला हो, लाठीचार्ज मामला, हम ये सब लेकर जाएंगे। इधर खजान दास ने भी जवाब दिया कि भाई देखिए चीज़ें चल रही है, कोर्ट में चल रही है, आप लेकर जाइए, कोर्ट पर आपको भरोसा नहीं है। तो बीजेपी भी तो काउंटर करेगी ना कि आप कोर्ट पर, मतलब आप भरोसा नहीं करते, आप ये सवाल लेकर जाएंगे यानी कि आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं है। कोर्ट पर आप भरोसा रखिए और हम जो भी अपराधी है उसको छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल मनीष, क्योंकि बीजेपी के सामने अनुकूल परिस्थितियां हैं। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लिहाजा जो 23 मार्च का कार्यक्रम होगा ये बहुत व्यापक स्तर पर होने वाला है मनीष, क्योंकि सरकार का पूरा प्रयास है। क्योंकि आप देखिए, चुनाव के बाद खुद मुख्यमंत्री चुनाव के दौरान चुनाव हार गए थे और ऐसे में बतौर स्टेट में स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही थे, जिन्होंने 70 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर प्रचार प्रसार किया। और इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब से महसूस किया है और लगातार सरकार की कार्य पद्धति और कार्य प्रणाली को प्रधानमंत्री खुद वॉच करते हैं।
और इसी वजह से समय समय वो उत्तराखंड आते रहे हैं। अब चूंकि इस बार चुनाव हारने के बाद भी बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कमान मिली है, तो निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर, और हाईकमान की तरफ से ये निर्देश प्राप्त हुए हैं कि पिछले 1 महीने की अगर हम बात करें तो कई दफा मुख्यमंत्री दिल्ली जा चुके हैं और संगठन के स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। जोशीमठ आपदा को लेकर भारत सरकार ने साफ कहा है कि पैसे की जितनी आवश्यकता होगी उसको पूरा किया जाएगा। 23 मार्च के कार्यक्रम को बड़े लेवल पर करने का निर्देश भी हाईकमान ने ही दिया है। संगठन किस रूप में सक्रिय रहेगा और किस रूप में पत्रक बांटेगा सरकार के विकास कार्यों का, ये हाईकमान का संगठन के स्तर पर जिम्मेदारियां तय हुई हैं। पूरा भारतीय जनता पार्टी का अमला जमला, यहाँ तक कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो तंत्र है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो भी लगा हुआ है 23 तारीख के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, अनुकूल परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। हालांकि कांग्रेस के पास ये मौका जरूर है, क्योंकि निकाय चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने वाले हैं। अभी एआईसीसी का महाधिवेशन होता है, राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा, इतनी बड़ी यात्रा भारत में निकलती है, अभी मात्र उसका स्थगन हुआ है, एक चरण और शुरू होगा उसका। और तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। और इसी को कांग्रेस ध्यान में रखते हुए सरकार की नाकामियों को उजागर करने का प्रयास कर रही है। और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में हमने देखा है कि राहुल गांधी के पत्र को और एआईसीसी के अध्यक्ष को मल्लिकार्जुन खड़गे के उनके पत्र को जनता तक पहुंचाया जा रहा है। और केंद्र सरकार के खिलाफ जो चार्जशीट है उसके पत्रक भी जनता को बांटे जा रहे हैं। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विफलताओं, नाकामियों को कांग्रेस जनता के बीच प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है। और उसको आशा है कि निकाय चुनाव, आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से परिवर्तन होगा और कांग्रेस को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। लगातार दोनों राजनीतिक दल की तरफ से चुनावी वर्ष है, राजनीति हो रही है। देखते हैं कि आने वाले समय में ये राजनीति का ऊँट जो है किस करवट बैठता है। सही बात है, राजनीति का ऊँट किस करवट बैठता है, ये देखने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित।